हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 5.1 अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं और कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, है ना। उनके बिना भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? एक बार देख लो कैसे। देखो, बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके तो दे ही रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। रीजनिंग जो बनी हुई है ये 2, 5, 7, 9, 11 इसको बोलेंगे बेटा। ऐसे ये क्या रहेगी बेटा, आगे भी ये चीज़ अपनी ऐसे जैसे चलती जाएगी। 2, 5, 7, 9, 11। अब इसको तो हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म, जिसे ए से दिखाते हैं हम। किससे? ए से शो किया जाता है अपने क्वेश्चंस में, है ना। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डी, इसे डी कहेंगे। इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा सबकी जगह, तो इसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे आपको क्या रहेगी, लास्ट में एन दिया हुआ रहेगा कि इसका अगला पद बताइए या एनवी संख्या बताइए कि कौन सी आएगी, ये आपको निकालना होगा। तो कहीं पर जैसे आपको फॉर्मूले भूल गए, आप इंट्रोडक्शन देख लेना, वहाँ पे सारा मिल जाएगा फॉर्मूलेज वगैरह। लेकिन कहीं पे आप ऐसा हुआ कि फॉर्मूले भूल गए, आपको पता ही नहीं है, भूल गए, कोई बात नहीं। अगर आपने कॉमन डिफरेंस निकाला उससे क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कितना है भाई, सॉरी इसको लिखते हैं 3, ये 2, फिर यहाँ से ये भी 2, फिर ये भी 2, ये भी 2। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 2 के कंसेप्ट को लेके चलते जाएंगे। जैसे 2 ऐड किया कितना आ गया 13, फिर 2 ऐड किया 15, फिर 2 ऐड किया 17। तो आगे भी ये अपनी क्या रहेगी, बिल्कुल प्रोग्रेसिव रहेगी। इसी कॉमन डिफरेंस पे आगे भी बढ़ती जाएगी। ये कौन सी, ये बिल्कुल अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। मतलब दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इक्वल इक्वल आना चाहिए। और उस कॉमन डिफरेंस को लेकर आप क्या कीजिए, अपनी एनव संख्या निकाल सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद ना हो, है ना। कैसे, दोबारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7 और बताइए मेरा क्या 11 टर्म कि 11 टर्म कौन सी होगी। देखो बेटा, कितना गैप 2 का, कितना गैप 2 का, कितना गैप 2 का, 1, 2, 3, 4। तो 5 पे कौन आ जाएगा, 2 ऐड किया 9, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 11, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 13, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 15, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 17, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 19। कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 ऐड किया कितना आ गया 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये चीज़ आपको कब करनी है, जब आपको आपकी बुक के फॉर्मूले याद नहीं हो। उस टाइम पे आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके अपनी टर्म तक पहुंच जाना। अगर ये भी करके आओगे तब भी एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, आपका क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सॉल्यूशन आपने प्रॉपर दिया है उसको। बस ये है कि वो फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट आंसर तक जा सकते हो, और इससे क्या रहोगे, बिल्कुल बेसिक जोड़ जोड़ के करते रहोगे। आई बात समझ में? चलो, ये बेसिक सी कुछ बात थी, वो आपने समझ में आई होगी। एंड अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सारा कुछ तो क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, हम तो यहाँ पे लेके बैठे बैठे मजे करेंगे। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब 1, 2, 3, 4, इन 4 सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या और एंड वाई, कि जो नंबर्स दे रखे हैं, जो कंडीशंस आपको दे रखी हैं, क्या वो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेस को दिखाते हैं, और दिखाते हैं तो क्यों, दोनों हमें एक्सप्लेन करना है। तो आओ पढ़ते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है, वहन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जब मैं पहला 1 किलोमीटर चला, कितना, फर्स्ट किलोमीटर जब मैं चल के गया तो मैंने कितना पे किया, 15 रुपीज। फिर आगे कहा क्या उसने, एंड एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और फिर प्रत्येक आगे वाले किलोमीटर के लिए कितना, 8 रुपीज। तो बेटा मैं 2 किलोमीटर चलूंगा तो भाई 15 तो मुझे ये देने पड़ेंगे, क्योंकि ये रहेगा कितना, 1 और 1। तो इसके लिए तो मुझे कितना पे कर दिया मैंने, 15, एंड जो एक्स्ट्रा बच गया उसके लिए 8 रुपीज, है कि नहीं। फिर आगे चलते बेटा, 3rd किलोमीटर जब मैं चलूंगा, 3 किलोमीटर चलूंगा, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, 1 1 1, ये 1, ये 1 और ये 1, इसके लिए तो मैंने कितना पे किया, 15 रुपीज, है कि नहीं। इस किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा हो गया ना, एडिशनल, ये क्या हो गया, एडिशनल किलोमीटर हो गया, एडिशनल हो गया तो ये कितना हो गया, 8, एंड फिर ये वाला 8, ठीक है। फिर बेटा ऐसे में अगर मैं 4 किलोमीटर चलूंगा तो 1 2 3 एंड 4, देखो ये फर्स्ट किलोमीटर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो इस किलोमीटर के लिए तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज, जो फिक्स है। 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 15, तो यहाँ पे लिखा 15। फिर इसके लिए 8 रुपीज, फिर इसके लिए 8 रुपीज, और इसके लिए 8 रुपीज, हो गया एडिशनल भी। तो यहाँ देखो मेरे दोस्तों क्या, कि ये तो कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 39। तो मैं इस टर्म को यहां लिख लेता हूं इनको। देखो पहले 15 दिया उसने, फिर 23 दिया, फिर 31 और फिर 39। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी के अंदर है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। भाई फर्स्ट टर्म तो ये हो गई अपना, ए तो मिल गया अपने को, तो अपने क्या होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस सबसे इसकी कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, सो दैट यहां से यहां हम क्या करेंगे, डिफरेंस हम निकालेंगे तो डी हमारा कितना निकल के आएगा 8। यहां से यहां भी डी कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, और यहां से यहां भी डी कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। तो यहां देख के एक बात बताओ कि कॉमन डिफरेंस सब जगह पे क्या आ रहा है, अपना इक्वल इक्वल आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर कॉमन डिफरेंस सब जगह इक्वल आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि क्या, इट इज ए पी, कि ये क्या है, एक एपी है। सॉल्व इट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ले लिया इस स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, उसमें वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन है वो अपना। किस पे बेस्ड है, वॉल्यूम पे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो एक बार क्या बोलना चाह रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब जो वैक्यूम पंप है वो जितनी सिलेंडर में क्या भरी हुई, एयर भरी हुई है, इसका उसका 1/4 करता है, एक बार में निकाल देता है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं रख, कितनी उसमें एयर थी कितनी नहीं थी, तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपना अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेंगे। कुछ भी जो तुम्हारे को अच्छा लगे वो अज्यूम कर लो, कुछ भी मजे से। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं क्या, लेट द एयर इज 80 है ना, परसेंट है, उसमें 80% है। अब क्या कर रहा है, उसका 80 का 1/4 उसमें से निकलती जा रही है प्रत्येक बार, ईच टाइम क्या कर रहे हो, प्रत्येक बार क्या कर रहे हो, इस टाइम क्या कर रहा है 1/4 निकाल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 80 का मैं जब 1/4 करूंगा तो कितना हो गया 20। तो जब 80 में से, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा भाई, 80 का
मैंने 1/4 किया तो कितना आया 20, काटेंगे 20 टाइम कट गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारा 80 माइनस में 20 कितना आ गया 60। अब 60 का क्या करेंगे, 1/4 करेंगे अपन, तो 60 का जब 1/4 करूंगा तो कितना आएगा 15, तो 60 माइनस में 15 कितना आ गया 45। अब मैं क्या करूंगा 45 का 1/4 करूंगा, तो 45 इंटू में 1/4, जब काट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 11.25, तो 45 माइनस 11.25 तो कितना आ जाएगा 45 में चलेंगे तो 34 में कितना बच गया 33.75। ठीक है, ये बच गया। अब इन्हीं 3 टर्म तक रख लेते हैं, तो हम इनको यहां लिखेंगे 60, ये 80, 60, 45 और 33.75। अब देखो बेटा, इनमें हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, तो d कितना आया यहाँ पे 20, यहाँ पे d कितना आया 15, यहाँ पे d कितना आया 11.25। तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है इन टर्म्स के बीच में क्या इक्वल इक्वल आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अगर डिफरेंस हमारे पास में कॉमन नहीं है तो ये एपी नहीं हो सकती, तो यहां पे लिख देंगे क्या इट इज नॉट एपी। क्या नहीं है ये आर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन क्या हो जाएगा हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहां क्या नहीं है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। रीजन मिल गया और अपने पास में इसका आंसर मिल गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो जल्दी करो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। देखो इसको पढ़ो एक बार, रीड करो अच्छे से, इज्जत के साथ में, पूरी इज्जत देके पढ़ेंगे उसे, है ना। क्वेश्चन है, इज्जत तो देनी बनती है ना। आओ देखो क्या कहता है क्वेश्चन तमरा, उसको पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए तो कितना लिया उसने 150 रुपए 150, एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सबक्वेंट मीटर। मतलब जैसे जैसे मीटर बढ़ते जाएंगे तो 1 मीटर बढ़ा तो 50 रुपए एडिशनल लगेंगे, फिर 2 मीटर बढ़े तो 50 मतलब 100 रुपए एडिशनल हो गए, फिर 3 मीटर बढ़ा तो 50 150 रुपए एडिशनल हो जाएंगे। कैसे, ऐसे समझते हैं बेटा इसको प्रैक्टिकली। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने कहा फर्स्ट मीटर के लिए कितना लिया 150, तो लिखते हैं फर्स्ट मीटर कितना लिया 150। फिर जैसे एडिशनल हुआ मतलब सेकेंड मीटर के लिए, अब देखो फॉर सेकेंड मीटर, तो बेटा सेकेंड मीटर में भाई ये तो फर्स्ट मीटर हो गया, ये सेकेंड, तो इसके लिए तो आपको कितना 150, और जो एडिशनल हुआ उसके लिए कितना 50 और, तो ये लो जी। ऐसे ही बेटा वो थर्ड पे जाएगा, तो थर्ड पे क्या होगा 1 2 3, भाई ये 1 मीटर, ये 2 और ये थर्ड, तो 1 मीटर के लिए तो वही 150 हो गया। सेकेंड के लिए एडिशनल है तो 50, ये भी एडिशनल है तो एडिशनल के लिए 50 हो गया। ऐसे ही फोर्थ पे चलते हैं, 1 2 3 और 4। फर्स्ट के लिए ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ,
चार्ट हो गई। तो फर्स्ट के लिए उसने कितना कहा 150 रुपीज, एडिशनल 50, ये एडिशनल 50 और ये एडिशनल कितना हो गया 50। चलो इनको टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये तो कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 250 और ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब इनको यहां टर्म्स के रूप में लिख लेते हैं 150, 200, 250 एंड 300 और ये आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव रहेगी। अब यहां हम इस कैसे पता लगाएंगे कि इसमें ये एपी है या नहीं है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल इक्वल आ गया तो समझ लीजिए कि ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे जब देखेंगे इन दोनों का जो डी आएगा वो 50 रुपीज आएगा। जब इन दोनों का निकाला तो कितना आया डी 50 आ रहा है। इन दोनों में डी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो देखो यहाँ भी डी सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब है क्या कि इट इज ए पी। ये क्या है बेटा? एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेस है। क्यों है? रीजन क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा इसमें? हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहां कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? बिल्कुल सेम दे रखा है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलो कहाँ गया, इसको रफ कर लेता हूं मैं इसको। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फाइनल है, फोर्थ क्वेश्चन, उसको देखते हैं। उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होता है? तो वैसे तो आंसर मैं आपको बता देता हूं कि नहीं होता, बट हमें तो एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होता है या नहीं होता। तो बता देते हैं इसको, बट इससे पहले आपको एक कंडीशन इसकी पढ़नी पड़ेगी। क्या? क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इस पे क्या होता है कि कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं क्या कि बेटा बाण्या कंसु ब्याज लियो ना, मर जाओगे लेकिन ब्याज ना चुका पाओगे। उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ? इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में 100 रुपीज है और मुझे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया 10% मैंने लिया। तो पहले साल में इसका 10% कितना हो गया 10 रुपीज और प्लस में ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना हो गया 102। मतलब एक साल के बाद में उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है और फिर वो नया प्रिंसिपल बन जाता है। अब प्रिंसिपल साहब कौन बन गए? ये वाले बन गए। तो अब जो 10% निकलेगा वो किसका निकलेगा? इसका नहीं निकलेगा। तो इसका कितना हो गया 11 रुपीज। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये लो जी 121। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, तो अब ये तीसरे साल का। तो हर साल प्रिंसिपल अपना चेंज हो रहा है कि नहीं? हर साल आने वाला जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट रहेगा। तो अगर डिफरेंट हुआ तो कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाएगा। चलो अब इसको जो क्वेश्चन में दे रखा है उस एग्जांपल से समझिए। ये एग्जांपल समझ लिए इस बात को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले एग्जांपल पे। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना समझ लीजिए कि अपने इंटरेस्ट पे भी उसका इंटरेस्ट लगता है। सो उसने क्या कहा आपके पास में देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS कितना है अपना 1000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 8% पर एनम। कि प्रत्येक साल के लिए कितना, देखो लिख लेते हैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000, रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट कितना है 8, और कंडीशन कैसी अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया।
कंडीशन कैसी है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट छोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के लिए तो कितना हो गया 1000 का एट, और ये लो जी 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया बेटा 80, तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस में 80, तो 1080। ठीक है, अब सेकंड साल में अपना प्रिंसिपल कौन सा हो गया बेटा, ये वाला, तो सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना हो जाता है बेटा। प्रिंसिपल तो ये हो गया हमारा, इनटू में कितना 8%, वाई में कितना 1000, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो गई, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और ये 8, तो कितना आ गया 86.4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस में 86.4, जब इनका एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट कितना हुआ 6, कितना हो जाएगा 16, और ये 1। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, तो मैं इन तीनों चारों टर्म को एक जगह लिख लेता हूँ, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। तो बेटा कितना आ गया 1000, 1080, 1166.4। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया बेटा, वो कितना आया 80 रुपीज़ का। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया आपके पास में 86.4। क्या ये डिफरेंस बेटा ये डी है? अब क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इनमें अलग अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, इट इज नॉट ए कॉमन डिफरेंस। क्यों? हियर नॉट, सॉरी, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहां पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हो गया, चलो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना खत्म होता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिए बेटा? तो चलो अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। देखो सब पढ़ो, ये रखा आपका, ये रहा, देखो देखिए क्या दे रखा है इसमें। देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के पहले 4 पद लिखने हैं। वहन, जब द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। जैसा कि नीचे दे रखे हैं, कौन, फर्स्ट टर्म ए भी दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। कौन सा? तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसको। आउट। इसमें फर्स्ट टर्म ए के लिए बोला था मैंने, ए क्या होता है इसमें, फर्स्ट टर्म होती है। तो ए कितना दे रखा है 10, डी कितना है इसमें 10, तो अपने को कितने, इसकी 4 टर्म बनानी है। 4 टर्म्स बनानी है तो बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे? जैसे अपना इसकी एपी लिखते हैं। पहली टर्म तो कौन है 10, खुद ही दे रखी है। अब इसमें क्या कर देंगे, 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर से इसमें क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर से इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और फिर से 10 ऐड किया कितना आ गया 50। हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखी थी, 4 और बनानी तो बना दी। हो गया क्वेश्चन सोल्व, बहुत आसान है ये तो। इसके बाद में देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म तो क्या दे रखा बेटा इसमें, a इज इक्वल टू कितना है नेगेटिव का 2 और d कितना दे रखा है हमें इक्वल टू में 0। अब देखो फर्स्ट टर्म तो कौन आ जाएगी -2, यहां से यहां इसने क्या कहा कि 0 ऐड करना है। अब इसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा मेरे पास में निकल के, नेगेटिव का 2। फिर से यहां मैं लेके जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें 0 ऐड करना है। क्या करना है 0 ऐड करना है, तो फिर से मेरे पास में -2 ही निकल के आएगा। और फिर से यहाँ पे जब 0 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में वही नेगेटिव का 2। फिर से 0 ऐड किया तो कितना आएगा -2 और फिर से 0 ऐड किया तो -2। तो बन गई अपने पास में इसकी टर्म्स। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। ए कितना है हमारे पास में 4, डी कितना है हमारे पास में 3। नहीं बेटा ये 3 नहीं है, ये नेगेटिव का 3 है। ये नेगेटिव का 3 है, इसीलिए मैं ओपन करके रखता हूं क्वेश्चंस को कि कहीं कोई मिस्टेक हो तो पता चल जाए तुरंत ही। चलो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है अपने पास में 4, इसमें से -3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 1। फिर यहां से हम -3 इसमें फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 2। फिर यहां से -3 लेके गए तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 5। और यहां से हम फिर से इसमें -3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का 8। हो गए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 1 2 3 4 हमने निकाल ली। आसान है ना। देखो नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है इसमें देखो कितना ए कितना है हमारे पास में नेगेटिव का 1 और डी कितना है हमारे पास में नेगेटिव का 1/2। नहीं भाई 1/2 ही है ये तो बेटा मैं इस 1/2 को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें इसका डिवाइड किया तो 0.5 आ जाएगा। 2 का 1 में डिवाइड किया तो 0.5 हो गया, हाफ ही ना, ये भी हाफ ही है। इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा। कैसे देखो ए हमारे पास में दे रखा तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितनी आ गई 1, ये किसका है नेगेटिव का। तो यहां से जब मैं क्या करूंगा बेटा इसमें 0.5 मैंने ऐड किया 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.5, वो भी किसका नेगेटिव का। देन उसके बाद में इसमें फिर से 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर इसमें क्या करेंगे 0.5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 0.5। देखो इस बार यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ आगे जाएंगे 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, वो भी किसका पॉजिटिव का ऐड करना है इसमें तो कितना आ जाएगा 1। हो गई 1 2 3 4 टर्म्स निकाल ली हमने। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलें थर्ड क्वेश्चन पे। ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। कैसे है देखो फॉर द फॉलोइंग एपीएस, नीचे आपको एपी दे रखी है। राइट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म लिखनी है और उनका कॉमन डिफरेंस बताना है कि पहली टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही बताना है। दो ही चीजें, कितना आसान है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्या 3 1 -1 एंड -3 और आगे भी ऐसे ही चलती जा रही है। तो पहले क्या लिखेंगे अपने को, एक तो लिखना है क्या बेटा d लिखना है और एक a लिखना है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है बेटा a2 माइनस में
A1। और आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में जो सबसे पहले जो लिखी हुई है ना, वही संख्या क्या होती है आपकी, ये। इसी को हम A1 को ही क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो A1 तो कितना हो जाएगा, A। निकालना क्या है हमें, A2 कितना, ये रहा, तो 1 माइनस में कौन, A1 तो 3, तो कितना आ जाएगा ये, नेगेटिव का 2। तो D कितना आ गया मेरे पास में, -2। A कितना है मेरे पास में, 3। चलो हो गया। इसी के साथ करते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। -5, फिर -1, 3 एंड 7, और ऐसे ही ये आगे भी चल रही है। तो इसमें ये तो क्या हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल। और D के लिए क्या लिखा हमने, A2 माइनस में A1। A2 कितना है, -1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, -5। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो A1 इसको इधर लिखते हैं, -1 पॉजिटिव का 5, तो कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे, 4। कितना आ गया, 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 4। इसका आंसर ये हो गया और एक ये हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, A। क्या बन जाएगा, A। D क्या होता है, A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है, 5/3, और इसमें से क्या निकालेंगे, 1/3। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 माइनस में 1, तो कितना आ गया, 4/3। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, D निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, D। और इसी का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, और ऐसे ही आगे भी चल रही है। तो ये तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका A। D के लिए हमने क्या लिखा, सर A2 माइनस में A1। अब A2 क्या है इसमें, 1.7 सॉरी, और इसमें से क्या घटाएंगे, 0.6। तो कितना आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 1.1। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, D निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, D। इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है मुन्ना, खत्म हुआ, हो गया। चलो इसी क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। लगभग अपने आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है ये, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है। बड़े लेक्चर देखने में बहुत ऐसे बोरियत होती है, अरे सर नहीं देखा जाए, वैसा है नहीं कि पॉज कर लिया फिर चला लेंगे। इससे अच्छा कल दोबारा लेक्चर शूट कर लेंगे आपके लिए, काहे प्रॉब्लम है ना। तो आप क्या करेंगे, आज इसे देखें आराम से बैठ के। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में इसके बचे हुए पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।